हेलो दोस्तों, सभी लोगों को प्रणाम, पहला नमस्कार। आज की मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ अपने गांव से। होली का दिन तो निकल गया, छलड़ी है। होली की सभी लोगों को बहुत 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 बधाई। अब गांव आए हैं तो आपको मैं एक चीज़ दिखाती हूँ कि पलायन का मुख्य कारण क्या है। पलायन का मुख्य कारण क्या है? किसका मन नहीं करता? हमने भी देखो जौ मसूर बोई थी, यहाँ है जौ मसूर बोई, सब्जी बोई, लेकिन ये हाल है। भगाएं भी तो कितना भगाएं, कुछ होने को तैयार नहीं। देखो कितना भगाएंगे, कितने बार भगा दिया, लेकिन भागे। और हम लोग यहाँ पर भी रहे तब भी आज दिन भर भी ऐसे परेशान करेंगे सबको। सबसे मुख्य कारण है पलायन का। हम लोग तो फिर भी आते रहते हैं घर, हमने इतनी चीज़ बोई है, लेकिन ये फिर भी रहने नहीं देते, आते जाते रहते हैं। इतना बड़ा वो है हमारा, रिसाइजर बोलते हैं इसको। इतना बड़ा खेत है। कभी ये खेत, जब मेरी शादी हुई थी तब ये खेत पूरा आबाद था। जब मैं बागेश्वर गई तब भी पूरा आबाद था ये, पूरा नीचे तक। अब देखो पूरा का पूरा बंजर है, कि दो हमने बोए हैं बस, और बाकी नीचे तक पूरा बंजर है, जबकि पूरा खेत आबाद था। हमने खुद करे हैं बहुत सारे खेत, इनमें से हमारे भी हैं और हमारी जिठानी लोगों के हैं, अम्मा लोगों के भी हैं। लेकिन देखो आज की डेट में सारा का सारा बंजर है। और अब बच्चे बाहर चले गए, छोटे परिवार हो गए हैं, एकल परिवार हो गए हैं। तो पहले से तो चलो बच्चे ज़्यादा थे तो बच्चे घर का काम कर लेते थे, लेकिन अभी अब बच्चों की मूलभूत आवश्यकताएं यहाँ पर भी नहीं पूरी हो सकती हैं, तो उन्हें बाहर जाना ही पड़ता है। अकेले हम लोग घर में रह के क्या करें? चलो बंदर नहीं होते तो हम लोगों की खेती बंजर तो नहीं होती, हम दलहन तब भी दाल तब भी बो के जाते। लेकिन कैसे कैसे बोए? दाल भी बोई है मेरी दिरानी और हम लोगों ने, मेरी दिरानी ने बोई है दाल। अभी तो मेरी दिरानी आती रहती, मेरे ससुर जी तो बीमार है, तो मैं बागेश्वर रहती हूँ, तो गाँव तो आई हूँ होली में। तो देखो इस तरीके के बंदरों ने इतना आतंक मचा रखा है, कुछ भी नहीं होने दे रहे, कुछ भी नहीं। किस तरीके से इस पलायन को रोका जा सकता है? अब बंदरों को अगर मारते भी हैं तो फिर कहेंगे लोग अभी कि भगवान राम के भक्त हैं। कुछ ना कुछ तो इनका उपाय सरकार ने करना ही चाहिए था, ताकि देखो बहुत नुकसान करते हैं भाई, बहुत ज़्यादा नुकसान। ये हमारा घर पीछे से बहुत बड़ा घर है हमारा गांव में। हम तो आते रहते हैं, वैसे पहले से तो आती रहती थी मैं, अभी हमको तो 1-2 साल ही हो रहे हैं छोड़े हुए यहाँ पर। मेरी दिरानी ने भैंस पाली थी, देवर की बीमार होने से सब छूट गया कारोबार। ये तो कारोबार तो किया ही था। फिर ठीक ही हुआ, बच्चे सबने पढ़ाने के, 2-2 बच्चे हैं, बच्चे चले गए बाहर को, अकेले भी आदमी कितना रहेगा गाँव में। ये हमारा पीछे का साइड है। तभी हमारी भैंस रहती थी यहाँ, अभी भी घास दिख रही है देखो। ये हमारा भैंस का किला था। देखो आने वाले समय में अगर मेरे को हिम्मत आई तो मैं बांधूंगी, कोशिश करूंगी पूरा पूरा। भैंस नहीं तो गाय तभी पालूंगी। लेकिन बच्चे चले गए तो अकेले रहने की वजह से थोड़ा दिक्कत तो है ही, गाँव में कोई है भी नहीं ना गाँव में, तब दिक्कत बढ़ जाती है। ये है हमारा भैंस का कमरा। ये है हमारा स्टोर रूम, पूरा कबाड़ है यहाँ, लकड़ियाँ हैं, साइकिल, मतलब पूरा का पूरा कबाड़ ही है। स्टोर रूम जिसको बोलते हैं, स्टोर रूम ही है। चलो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि छोटा सा ब्लॉग बनाऊंगी, लंबा ब्लॉग कोई पसंद नहीं करता। और इसको मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। आगे का होम टूर मैं आपको फिर करवाती हूँ, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी छोटी छोटी, उसमें आपको दिखाऊंगी। ये देखो ये बंदरों का आतंक ये है, आगे से बैठे हैं जी, छोड़ ही नहीं रहे। चलो ठीक है, बाय बाय।